नमस्कार, आप देख रहे दावा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निखत परवीन खान। जी हाँ, चुनावी घमासान जो है नगरीय निकाय का वो शुरू हो गया है और नगरीय निकाय के चुनाव में जो है बहुत ही अच्छे प्रत्याशी बहुत ही दोनों पार्टी से आमने सामने हमारे साथ नज़र आते हैं। आमने सामने के साथ हम वन बाय वन उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि वे अपने वार्ड में ऐसी कौन सी नई उपलब्धियां लेकर आएंगे जिनसे वार्ड वासियों का कुशल मंगल हो सके, बहुत ही अच्छा कार्य संपन्न किया जा सके। तो उसी के चलते आज बलराम दास वार्ड नंबर 14 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश चौबे जी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ नया लेकर आएंगे वे अपने वार्ड में। मुकेश चौबे जी, आपका दावा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका वार्ड जो बलराम दास वार्ड है, टाकापारा वार्ड है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी ऑलरेडी जमे हुए हैं। पिछले 15 सालों का उनका जो है वार्ड में जमाया हुआ है। अब की बार आप चाहते हैं परिवर्तन, क्या कुछ नया लेकर आएंगे वार्ड में, बताएं। जी हाँ, वार्ड में जब मैं अभी 2-3 दिनों से लगातार घूम रहा हूँ जनसंपर्क में, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ सड़क और नाली और कहीं कहीं पे बिजली की भी समस्या ज़बरदस्त है। और मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि मैं इन मूलभूत समस्याओं पे ध्यान दूँ। और ख़ास तौर से चूँकि राजनांदगांव में जब हम प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा ही वार्ड आता है, तो मुझे बहुत पहले से ही ये महसूस होता था, यार हम राजनांदगांव में उतरते थे तो ख़ास तौर से स्टेशन को देखते थे कि जो कि नागपुर डिवीज़न में प्रथम स्थान में 10 साल से आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपने नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी कि दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं था। स्टेशन की आप साफ़ सफाई देखिए और जस्ट बाहर निकलिए तो सीन बड़ा अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास तो यही रहेगा कि मैं अपने कम से कम साधन में जो निगम हमको उपलब्ध कराएगी, और मैं ये भी चाहूँगा, अपने नागरिकों से भी अपील करूँगा कि मैं उनसे भी आर्थिक सहयोग भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी लूँगा। लेकिन मैं प्रथम अब जो हमारा इलाका है, जैसे ही हम स्टेशन में से अपने नगर निगम क्षेत्र में आते हैं तो उस रोड को तो एकदम प्राथमिकता से सजाने का प्रयास करूंगा, ताकि कोई नागरिक आए तो उसको लगे कि ये राजनांदगांव हमारा शहर है। और जहाँ तक जो हमारे एरिया के बीपीएल के जो भी परिवार होंगे, मेरा पूरा ध्यान उनकी ओर सर्वप्रथम रहेगा। उनकी यदि किसी भी तरह की समस्या होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि व्यक्तिगत स्तर पर उनकी क्या हेल्प कर सकूं। और उसके बाद मैं जो समर्थ हमारे क्षेत्र के नागरिक होंगे वार्ड के, उनका भी एक ग्रुप बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को अपना समझ के समर्थ लोग क्या अतिरिक्त कर सकते हैं। राजसभा शासन से जिस तरीके की मदद मिलती है, तो अगर ईश्वर ने चाहा और यदि मुझे मौका मिला तो हमारी जो कड़ी है इतनी ज़्यादा मजबूत आज की डेट में है कि अगर हम नीचे से ऊपर तक पूरा बीजेपी का अगर शासन आ जाता है तो सर्वप्रथम अपन अगर स्टार्ट करें तो हमारे आदरणीय मोदी जी, उसके बाद आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उसके बाद और हमारे परम आदरणीय मानता हूँ मैं रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, इसके बाद उनके बाद में फिर हमारी ज़िले की जो है इतनी सक्षम टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे लगता है कि फंड्स वगैरह की शायद शासन स्तर पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम भरपूर प्रयास करेंगे, बहुत बड़े वादे तो नहीं करते, कोशिश करेंगे कि जनता के किसी काम आए। और मैंने 41 साल सेवा की है। लास्ट में मैं एज ए डिविजनल मैनेजर कवर्धा में भी से रिटायर हुआ, और मैं अपने सेवा काल में भी लगातार जो है 15-20 साल तक अपनी यूनियन में अध्यक्ष रहा, और एक वर्ष तक मैं पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष, जबकि हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था,
अविभाजित मध्य प्रदेश में मैं पूर्व प्रांताध्यक्ष भी रहा हूँ यूनियन का। तो मुझे सबके साथ मिलकर काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी पर पार्टी को मैं बढ़ाना चाहूँगा। हाँ, बीच में अभी मैं 2-4 साल बाद रिटायरमेंट के 2-4 साल बाद थोड़ा ज़्यादा ही आराम हो गया, लेकिन ईश्वर ने कहा नहीं, तुम लग जाओ काम से फिर से। तो शायद मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि मुझे ये अवसर मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगा जो कटु सत्य है कि आज से 10 दिन पहले तक मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वार्ड मेंबरशिप के लिए प्रयास करूँगा। ये सब कुछ घटना इतनी अचानक में सब कुछ हुई है। हाँ, मैं वार्ड में जब भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा बुलाया जाता था, मैं निश्चित रूप से जाता था, उनकी मीटिंग अटेंड करता था, लेकिन इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था कि मैं जनप्रतिनिधि बनकर कोई काम करूं। शायद ऊपर वाले ने क्या इशारा किया है, देखते हैं। धन्यवाद। ये वार्ड पार्षद चुनाव नहीं, ये ऊपर वाले का इशारा है, वो जिसे चाहे जब चाहे जनप्रतिनिधि बना दे, ऐसा कहना है मुकेश चौबे जी का। तो हम सर से ये जानेंगे कि वो जिस तरीके से अपने वार्ड को आगे बढ़ाने के हिसाब से या सौंदर्यीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया जारी है इनकी तरफ से, जनता का भी पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है, जताई जा रही है मुकेश चौबे जी के द्वारा। सर, हम आपसे ये एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो वो चौबल इंजन की सरकार हो गई। अभी तो डबल इंजन चल ही रहा है प्रदेश में भी और कहना चाहिए केंद्र में भी। महापौर भी अगर आ जाते हैं और वार्ड पार्षद भी आ जाते हैं तो वो एक चौबल इंजन की सरकार, फिर तो विकास से विकास, ऐसा लोगों का अनुमान है। विकास के दायरे में कुछ जो कहते हैं कि गरीबों के लिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की योजना चली है कि आवास योजना है, तो ऐसा कुछ पार्षदों की तरफ से ऐसा कुछ आह्वान किया जाएगा कि आपके लिए हम ये सुविधा एकदम मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसी कुछ योजनाएं चल सकती हैं? मैंने अपने अभी ही कुछ देर पहले मैंने यही बात कही कि मेरा पूरा ध्यान जो है, एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ़ सुथरा कैसे रखा जा सकता है अपने इलाके को, उसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो प्रथम प्राथमिकता शुरू से मेरे दिमाग में है कि हम बीपीएल परिवारों को क्या हेल्प कर सकते हैं, घर बनाने में हो, राशन की हो, या उनकी कोई और व्यक्तिगत समस्याएं किसी हर परिवार में रहती है, तो हम अपने स्तर से उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ शासन के लिए या शासन में आ गए ये नहीं, मेरी सोच है कि हम उनके किसी काम आ सकें। ये मेरा मेरी प्रमुख सोच है, बाकी देखते हैं। मुकेश चौबे जी से एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है, चूँकि समय बहुत कम है, जनाधार अपने को काफ़ी अपनी तरफ रुख करना होता है, तो आपका जनसंपर्क तो शुरू हो ही गया होगा वार्ड में। कैसा क्या प्रतिसाद जो लोगों का है, वो कितना प्लस है, कितना माइनस है? पिछले पार्षद की अकॉर्डिंग, चूँकि उन्होंने लॉन्ग टाइम बिताया हुआ है, तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट कितना मिल सकता है, कितनी हद तक समर्थन मिल सकता है, बताएं। मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई सतीश मसीह जी ने निश्चित 15 साल वार्ड पार्षद के रूप में बिताए हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। इन 15 सालों में बहुत से लोगों को विरोध उनके प्रति उनके पैदा हुआ होगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और अब उनकी क्या मजबूरियां रहीं, क्या रहा, ये तो वही जाने। लेकिन जिस तरीके से 15 साल में अगर प्रयास किया जाता तो शायद वार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता था। अब वो क्यों नहीं कर पाए, ये तो शायद वही जानेंगे। और बाकी रहा सवाल मिलनसारिता वगैरह का, तो मैं खैर उनके बारे में गलत नहीं कहूँगा। वो सबके प्रति उनका मिलनसार थे, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए शायद उन्होंने 15 साल बिताए होंगे। लेकिन चूँकि 15 साल का इतना लंबा समय हो गया है, तो पब्लिक ये चाह रही है कि हम जो है किसी एक नए व्यक्ति को चांस देंगे। और कुछ मेरी सीनियरिटी कह लीजिए, और वार्ड में हम उसी वार्ड में पैदा हुए बड़े हुए कह सकते हैं आप, तो लोगों का एक प्रेम है अपने प्रति, परिवार के प्रति। तो
उन्होंने बहुत, जिनको पता चल रहा है वो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भैया आप खड़े हुए हैं। और जब मैं नेहरू नगर क्षेत्र में गया अपने वार्ड के, तो वहाँ मुझे सीनियर ग्रुप मिला। तो सीनियर ग्रुप को जब मैंने बताया कि मैं भी एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो उन्होंने बड़े उत्साह से मेरा वेलकम किया। और ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि वो कोई हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता तो थे नहीं, लेकिन वो 20-25 लोग मेरे साथ घूमे क्षेत्र में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप भी एक रिटायर्ड पर्सन होकर इतना सोच रहे हैं पब्लिक के लिए। और ये भी सही बात है कि अब इस उम्र में आके 67 मेरी एज हो रही है, यदि मैं पब्लिक के किसी काम आता हूँ तो मैं ठीक, अपने आप को खुशनसीब समझूँ। भावुक हुए अपने वार्ड वासियों के लिए मुकेश चौबे जी की ये कहानी रही कि वे एक लंबे अरसे से अपने वार्ड में रहे और रहकर वहाँ पे बचपना गुजारा, वहीं पे बड़े होकर एक आज सीनियर सिटीज़न के रूप में वो एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपने वार्ड वासियों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं और उनको एक अवसर ज़रूर दिया जाए। सोच के साथ बहुत ही तेज़ी से दमदारी के साथ मुकेश चौबे जी वार्ड नंबर 14 से, बलराम दास वार्ड से जो है प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। अब देखना ये है कि 15 साल के रहे पार्षद की ज़्यादा नींव खड़ी मजबूत होती है या फिर मुकेश चौबे जी जो कि पार्टी के बहुत ही दमदार प्रत्याशी उभर कर सामने आए हैं। दावा न्यूज़ में बनी रहिए निखत परवीन खान के साथ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नमस्कार।